भाभी, आप वहां से चुपचाप क्यों चली आई? आपने भाई से पूछा क्यों नहीं कि वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे क्या पूछती फवाद, मेरा उन पर कोई हक नहीं। कैसे हक नहीं है भाभी? आप उनकी बीवी हैं, कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे भी आपका हक बनता है। हक समझने से होता है, उन्होंने कभी मुझे कोई हक नहीं दिया। जब हक नहीं मिलता ना भाभी तो उसे छीनना पड़ता है। जाएं और अभी जाके उनसे पूछें कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भाभी? क्योंकि वो 3 लफ्ज बोलेंगे और मेरे सारे हकूक खत्म हो जाएंगे। और फवाद, मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज, जैसे चल रहा है चलने दो। तो ठीक है, आप उनसे कुछ नहीं पूछेंगे ना, लेकिन मैं जरूर पूछूंगा। नहीं फवाद, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर गुस्से में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो फवाद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। नहीं भाभी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो प्लीज फवाद। हमाद, तुमने फरीहा के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है मॉम, जिस तरीके से मामला चलता आ रहा है वैसे ही चलने देंगे। क्या मतलब? तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे? नहीं, नॉट एट एनी कॉस्ट। और मोनी, तुम्हें मोनी से मशवरा करना चाहिए। देखिए मॉम, फरिया अमली तौर पर मेरी बीवी नहीं है, सिर्फ एक नाम की हद तक रिश्ता रहेगा। तो फिर मोनी को क्या एतराज हो सकता है? नहीं, तुम औरत को नहीं जानते। औरत नाम की शराकत भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हें मोनी से बात करनी चाहिए। मॉम, मैं मोनी से ऑलरेडी बात कर चुका हूं, शी इज कंप्लीटली फाइन विद इट। अच्छा, चलो, इस बहाने शहला की नाराजगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। वो बहुत खुश है। चलो, ये अच्छी बात है। मैं सोच भी नहीं सकती थी महरीन के हम्माद मेरे साथ ये करेंगे। ये हमाद तो बड़ा मनहूस निकला। शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता था, हरकतें तो देखो इसकी। हम्माद को कुछ मत कहो, मेरी किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा है। क्यों ना कहूँ, ये सब उसी का तो किया हुआ है फरीहा। तुम्हें दुख देने का वसीला भी तो वही बना है ना फरीहा। मैं सब्र करूंगी, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फरीहा, तुम में बहुत हौसला है, मुझ में तो जरा सा भी हौसला नहीं है। लेकिन फरीहा, ये बात आर्यान को मत बताना प्लीज, वरना वो भी दूसरी शादी लाजमी करेंगे। वो तो पहले से ही पर तोले बैठे हैं। तुम फिक्र मत करो महरीन, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बस तुम मेरे लिए दुआ करना। खुदा हाफिज। ठीक है फरीहा, खुदा हाफिज। वाओ, तुम्हारे बड़े भाई की तो दूसरी शादी भी हो गई है, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारी अभी तक एक भी नहीं हुई। हो जाएगी, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं शादी की। मगर मुझे तो है। सारा, समझने की कोशिश करो प्लीज। इस वक्त फरिया भाभी दुख में, और मैं इस तरीके से शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी फरिया भाभी को ये तो उनके शौहर ने दिया है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? एटलीस्ट उनके दुख में उनके साथ खड़ा तो हो सकता हूँ ना। इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तो सुनो, तुम मुझसे शादी कर कर ही अपनी फरिया भाभी के लिए कोई स्टेप उठा सकते हो।
लेकिन अगर उससे पहले तुमने कोशिश भी की अपनी फरिया भाभी के लिए कोई स्टेप उठाने के लिए, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम पर और वो तुम्हारी फरिया भाभी पर कैसा इल्जाम लगा सकती हूँ। समझदार तो तुम खुद हो, समझ गए होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। थैंक यू हम्माद, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आप पहले ही मुझे इतना कुछ दे चुके हैं। Come on फरिया, it's nothing. मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से सजा दूं। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह यहाँ पे बैठी हो, क्योंकि मैं अपनी आंखों में तुम्हारी तस्वीर हमेशा के लिए महफूज करना चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, जब भी तुम ज्यादातर यही पहने रहती हो। एंड यू नो व्हाट, ये कलर तुम पर बहुत ज्यादा सूट करता है। मैं तो ये कलर इसलिए पहनती हूँ क्योंकि आपको बहुत पसंद है। क्या बात है फरीदा, क्यों रो रही हो? क्या हम्माद के जाने का दुख कर रही हो? लेकिन इसमें इतने दुख करने की कौन सी बात है? अभी तक तो तुम्हारा इतना कुछ बिगड़ा भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि अभी तो तुम्हारे हाथ से सिर्फ हम्माद निकला है, लेकिन फवाद तो अभी भी तुम्हारे काबू में है ना? सारा, तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? ओह वाओ, मैं कहूँ तो घटिया और तुम कहो तो आला। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बकवास बंद करो वरना अगर ये बकवास है तो फवाद ने मुझसे शादी के लिए इनकार क्यों किया? तुम फिक्र मत करो, फवाद तुमसे ही शादी करे। अच्छा चलो मैं भी देख लेती हूँ। ये तो बहुत बुरा है फवाद। भाई को अगर ऐसा करना ही था तो वो पहले ही कर लेते। उन्हें फरिया भाभी की जिंदगी जो बर्बाद करनी थी। नहीं फवाद, सिर्फ फरिया भाभी की ही नहीं, इससे बहुत सी लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। खुद मेरी जिंदगी पर बहुत असर पड़ेगा फवाद। खैर आयशा, तुम अभी ये बात किसी को मत बताना। भाभी ने मुझे मना किया था बताने, और सलमा आंटी को भी नहीं। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तो सारिम को जरूर बताऊंगी कि तुम्हारी जाति पता नहीं किस किस से छुप छुप के ये बातें करती है बिगुल बजा के। नहीं नहीं सलमा आंटी, मैं तो बस फवाद से बात कर रही थी। अगर तुम फवाद से बात कर रही थी तो मेरे आते के साथ ही तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? और ये तुम्हारी घीघी क्यों बन गई? मैं तो बताऊंगी भी सारिम को जरूर। आने दो सारिम को, देखो मैं क्या करती हूँ। अब तो मुझे सारिम को बताना पड़ेगा। फवाद प्लीज मेरी जिंदगी और मुश्किल ना बनाओ। पर मैंने क्या किया भाभी? तुमने सारा से शादी से इनकार किया है। मैंने उससे शादी से इनकार नहीं किया, मैंने बस उससे अभी शादी करने के लिए इनकार किया है। फवाद प्लीज उससे शादी कर लो मेरी खातिर। सारा ने आपसे कुछ कहा?
मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ। नहीं फवाद, सारा ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझ में अब और दुख सहने का हौसला नहीं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फवाद प्लीज, तुम मेरे कहने पर सारा से शादी कर लो। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी भाभी। थैंक यू फवाद। सारिन, अंदर जाने से पहले मेरी एक बात सुनिए। क्या हुआ, खैरियत है? हमाद भाई ने मोनी से शादी कर ली है। What? और फरिया का है? फरिया भाभी घर पर ही है। भाई ने उन्हें डिवोर्स नहीं दिया अभी तक। और फरिया ये सब कुछ अपनी आंखों से वहां देख रही है। प्लीज सारिन, आप अंदर किसी को मत बताइएगा। फरिया भाभी ने मना किया है। उनका कहना है कि अगर सलमान जी को पता चला तो मेरा और महरीन भाभी का भी घर खराब हो जाएगा। ये अजीम है फरिया, पता नहीं किस दिल की मालिक है। खुद बर्बाद हो गई लेकिन अभी भी सिर्फ दूसरों के लिए सोचती है। जाग रही है मामा? हाँ, टीवी देख रही थी। बोलो। हमाद भाई ने दूसरी शादी कर ली है, तो मुझे भी अब शादी करनी है। हाँ फवाद, नॉट अगेन। फिर से वही टॉपिक मत दोहराओ। वैसे भी घर में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। घर में कोई भी डिस्टर्ब नहीं है सिवाय फरिया भाभी के। और वैसे भी उनको मेरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा से शादी करने के अलावा तुम कुछ भी बोलोगे मैं करूंगी। बट मुझे सारा से ही शादी करनी है। जिद नहीं करो फवाद। ये जिद नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और आपको मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा, वरना मजबूरन मुझे खुद से शादी करनी पड़ेगी, जैसे हमाद भाई ने मोनी से कर ली। देखो फवाद, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। सिर्फ सारा और तुम्हारी उम्र का जो फर्क है ना, वो ही मेरे दिमाग में खटक रहा है। वरना सारा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं मामा कि सारा आपको कितनी पसंद है। खैर, वैसे तो मैं आपको कोई खुशी दे नहीं सका, लेकिन जो मेरे बस में मैंने सोचा वही दे दूं। शुक्रिया बेटा, आपने मेरे बारे में सोचा। और मैं सही बताऊं, सारा और तुम्हारी उम्रों का फर्क ना होता ना, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर थी। बस यही एक उलझन मेरे दिमाग में थी, इस वजह से मैं इनकार कर रही थी। और अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं और उम्र के फर्क से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। थैंक यू मामा, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मसला? कैसा मसला? कुछ नहीं, आपको पता है ना मैं खुशी में ज्यादा भूल जाता हूँ। दरअसल सारा मुझसे बड़ी है। मैं इसी बात को लेकर परेशान था कि आपको इस रिश्ते से इसलिए इनकार, और सारा को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, बस इसलिए कहती हूँ। नहीं, जब तुम इस बात को अहमियत नहीं देते तो मेरा राजी होना तो बनता है ना। और वैसे भी मैंने तो हमेशा तुम लोगों की खुशी को अहमियत दी। मैं जानता हूँ मामा। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो?
मैं तो बस ये देख रही थी कि वाह भाई, आजकल के जमाने में भी लड़कियां ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो पुरानी मूवीज में होती थी ना, कि घर वाले बिल्कुल लिव नहीं करा रहे और शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन फिर भी सबकी खिदमत करनी है और शौहर की वफादारी। क्या बात है। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो ना भाई, मुझे लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी भी हो, तो तुम्हें क्या मुसीबत आ गई है जो तुम अभी तक इस घर में पड़ी हुई हो? मैं यहाँ से जरूर चली जाती, लेकिन मैं अभी भी हम्माद के निकाह में हूँ, और जब तक मैं उनके निकाह में हूँ मेरा यहाँ रहने का हक बनता है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हम्माद के निकाह में हो, और शायद तुम एक बात जानती नहीं हो फरिया, कि हम्माद तुम्हें कानूनी तौर पर भी खुद से अलग रख सकता है। तो अगर तुम्हें अपने इस निकाह की इतनी ही परवाह है, तो मेरे ख्याल से कि तुम्हें ये रिश्ता बचाने के लिए खुद ही ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने मेरे और हम्माद के बीच में अपने इस निकाह को लेकर के आकर के कोई भी जगह बनाने की कोशिश की, तो हम्माद तुम्हें छोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। मोनी, तुम इतने अरसे से देख रही हो कि मैंने हम्माद की जिंदगी में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने तुमसे दूसरी शादी कर ली, मैंने इस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मेरे लिए रिश्तों की अहमियत और उनका मकाम अहम है। तभी तो मैं तुम्हें इस घर में नजर आ रही। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे और हम्माद के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ठीक है? अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। हीरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पड़ी रहा। वैसे भी मुझे तुमसे क्या खतरा हो सकता है, होता तो मैं तुम्हें खुद ही दफा करवा देती।